बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे J10C और F16 ब्लॉक 70 और 72 के आपस में कंपैरिजन की वीडियो बनाने का कहा था। तो आज की वीडियो J10C और F16 ब्लॉक 70 और 72 के कंपैरिजन की वीडियो है। सबसे पहले मैं इन दोनों फाइटर जेट्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। J10C की पहली परवाज 23 मार्च 1998 में हुई और 2005 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसको एक चाइनीज कंपनी चिंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ने बनाया है। इसके अब तक 550 से ज्यादा यूनिट्स बनाए जा चुके हैं। इसको इस वक्त दो एयर फोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि पाकिस्तान एयर फोर्स और चाइनीज एयर फोर्स हैं। ये एक डेल्टा विंग फाइटर जेट है और इसके अंदर किनार्ड्स लगाए गए हैं। अब F16 की बेसिक इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। F16 की पहली परवाज 20 जनवरी 1974 में हुई और 17 अगस्त 1978 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसको एक अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है। अब तक इसके 4700 से ज्यादा यूनिट्स बनाए जा चुके हैं और दुनिया की काफी सारी एयर फोर्सेस इसको इस्तेमाल कर रही हैं। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। J10C की हाइट 4.78 मीटर यानी 15.68 फीट है और वहीं इसकी लेंथ 15.49 मीटर यानी 50.85 फीट है। इसका विंग स्पैन 9.75 मीटर यानी 31.98 फीट है। इसका एम्प्टी वेट 9750 किलोग्राम है और इसके अंदर एक फ्यूल टैंक लगा हुआ है, जो कि इसके सेंट्रल फ्यूजरलाज के अंदर मौजूद है और उस फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 3600 लीटर है। इसके अंदर 11 हार्ड पॉइंट्स लगाए गए हैं, जिनके ऊपर यह 6800 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है, जिसके अंदर अलग अलग किस्म के हथियार हैं। फुली लोडेड होने के बाद इसका वजन 19,270 किलोग्राम हो जाता है और ये तकरीबन 20,000 किलोग्राम तक का वजन लेकर टेक ऑफ कर सकता है। इसके अंदर 45% कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और इसका रेडार क्रॉस सेक्शन 1 से 3 स्क्वायर मीटर है, मतलब 1 से 3 के दरमियान में कहीं इसका रेडार क्रॉस सेक्शन है। अब F16 ब्लॉक 70 की तरफ देख लेते हैं। F16 ब्लॉक 70 की हाइट 16.7 फीट यानी 5.09 मीटर है। वहीं इसकी लेंथ 49.5 फीट यानी 15.06 मीटर है। इसका विंग स्पैन 32.8 फीट यानी 9.96 मीटर है। इसका एम्प्टी वेट 8573 किलोग्राम है और इसके अंदर एक फ्यूल टैंक दिया गया है, जो कि इसके सेंट्रल फ्यूजरलाज के अंदर मौजूद है और उस फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 3735 लीटर है। इसके अंदर भी 11 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं और इन हार्ड पॉइंट्स के ऊपर यह 7711 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के वेपन्स मौजूद हैं। इसका फुली लोडेड वेट 19,187 किलोग्राम है और ये भी तकरीबन 20,000 किलोग्राम के पेलोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इसके अंदर कंपोजिट मटेरियल 25% इस्तेमाल किया गया है और इसका रेडार क्रॉस सेक्शन 3.7 स्क्वायर मीटर है। अब इन दोनों फाइटर जेट्स की रेंज में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। J10C की जो कॉम्बैट रेंज है वो 1850 किलोमीटर है और वहीं इसकी रेंज बगैर किसी फ्यूल टैंक के और बगैर एरिया रिफ्यूलिंग के 4000 से 5000 किलोमीटर है। इसकी सर्विस सीलिंग यानी ये कितनी ऊंचाई के ऊपर जा सकता है वो 18000 मीटर है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर पर सेकंड है। यानी अगर ये टेक ऑफ करता है उसके बाद सीधा ऊपर की तरफ जाता है तो ये तकरीबन 1 सेकंड के अंदर 300 मीटर ऊंचाई के ऊपर पहुंच सकता है। J10C लगातार बगैर किसी एक्सटर्नल फ्यूल के 7 से 8 घंटे प्रवास कर सकता है। अब F16 की रेंज को देख लेते हैं। F16 की कॉम्बैट रेंज 1018 किलोमीटर है। वहीं इसकी रेंज बगैर किसी फ्यूल टैंक के और बगैर एरिया रिफ्यूलिंग के 4223 किलोमीटर है। इसकी फेरी रेंज 3879 किलोमीटर है और इसकी सर्विस सीलिंग 50,000 फीट यानी 15,240 मीटर है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 254 मीटर पर सेकंड है। अब इन दोनों फाइटर जेट्स के मेन कंपोनेंट यानी इंजन को देख लेते हैं, क्योंकि फाइटर जेट जितना मर्जी बेहतर हो उसको उसका रेडार, उसका वेपन और उसका इंजन पावरफुल बनाते हैं। ये तीन ही ऐसी चीजें होती हैं जिनको देखा जाता है फाइटर जेट के अंदर। J10C के अंदर दो किस्म के इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं, एक रशियन इंजन है और दूसरा चाइनीज इंजन है। अब चाइना ने इसके अंदर रशियन इंजन लगाना छोड़ दिया है, उसकी बजाय चाइना अपना बना हुआ WS-10A इंजन इसके अंदर लगा रहा है। WS-10A इंजन इसको 123 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोवाइड करता है और इसके साथ थ्रस्ट वेक्टोरिंग नोजल भी लगी हुई है और WS-10 इंजन का वजन 1400 से 1500 किलोग्राम के दरमियान में है। वहीं जो रशियन इंजन इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो AL-31FN है, जिसका वजन 1500 से 1700 किलोग्राम के दरमियान में है। ये इसको कितना थ्रस्ट प्रोवाइड करता है ये डिटेल हमारे पास मौजूद नहीं है और जो डिटेल शेयर की गई है इस इंजन से मुतालिक वो डिटेल ऑथेंटिक डिटेल नहीं है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। अब देख लेते हैं F16 के इंजन को। F16 के अंदर भी दो किस्म के इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इसके अंदर प्रैट एंड विटनी का इंजन
इंजन लगा दिया जाए तो ये ब्लॉक 72 कहलाता है, और वहीं अगर इसके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगा दिया जाए तो वो ब्लॉक 70 कहलाता है। बस इन दोनों के अंदर इंजन का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। प्रैट एंड विटनी का बना हुआ इंजन और जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन, दोनों इंजन इस फाइटर जेट को 129 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। और वहीं इन दोनों फाइटर जेट्स की स्पीड को अगर देख लिया जाए तो F-16 की जो टॉप स्पीड है वो 2 मैक है, और वहीं J-10C की जो टॉप स्पीड है वो 2.1 मैक है। काफी सारी जगह के ऊपर ये डिटेल दी गई कि J-10C की जो टॉप स्पीड है वो 2.2 मैक है, लेकिन इसके बारे में कहना भी मुश्किल है। J-10C के इंजन के साथ जो थ्रस्ट वेक्टोरिंग नोजल लगी हुई है, उसके अलावा जो इसके अंदर कैनार्ड मौजूद है, इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो ये फाइटर जेट बहुत ज्यादा मैन्यूवरेबल फाइटर जेट है, क्योंकि एक तो ये डेल्टा विंग है, उसके अलावा इसमें कैनार्ड और थ्रस्ट वेक्टोरिंग नोजल इसको बहुत ज्यादा मैन्यूवरेबल बना देती है। और अगर F-16 की तरफ देखा जाए, F-16 भी काफी ज्यादा मैन्यूवरेबल फाइटर जेट है, लेकिन उससे ज्यादा मैन्यूवर J-10C कर सकता है। तो इस मामले के अंदर J-10C F-16 से आगे है। वैसे तो और भी जो आपके साथ मैंने डिटेल शेयर की है उसको भी अगर देखा जाए तो अभी तक J-10C हमें आगे नजर आ रहा है, लेकिन खैर इसकी अगली डिटेल की तरफ चलते हैं। फाइटर जेट के अंदर जो दूसरी अहम चीज होती है वो उसका रडार होता है। तो अब इनके रडार और पोर्ट्स की डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। J-10C के अंदर जो रडार इस्तेमाल किया जा रहा है वो KLJ-7A है। ये चाइना का बना हुआ रडार है, इसकी रेंज 170 किलोमीटर है। J-10C के अंदर IRST पोर्ट को लगाया गया है जो कि इसके नोज के अंदर मौजूद है, और उस पोर्ट की रेंज 100 किलोमीटर है। उसके अलावा J-10C के अंदर हड भी मौजूद है और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी मौजूद है। वहीं अगर F-16 की तरफ देख लिया जाए तो F-16 के अंदर अमेरिका का बना हुआ APG-83 ईसा रडार लगाया गया है, और इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। इसके अंदर किसी भी किस्म के पोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। पोर्ट इसके अंदर ऑप्शनल है। अगर आपको पोर्ट की जरूरत है किसी मिशन के दौरान तो आप इसके हार्ड पॉइंट के ऊपर पोर्ट लगा सकते हैं, और ये चीज J-10C को आगे करती है F-16 से, क्योंकि अगर आपने F-16 के ऊपर पोर्ट को लगाना है तो आपका एक हार्ड पॉइंट पोर्ट के लिए जाया हो गया। अब आपके पास 10 हार्ड पॉइंट बचते हैं। वहीं J-10C के ऊपर क्योंकि पहले से पोर्ट लगा हुआ है तो उसके 11 के 11 हार्ड पॉइंट्स के ऊपर आप फ्यूल टैंक्स या किसी भी किस्म का वेपन लगा सकते हैं। F-16 के अंदर भी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले मौजूद है, और उसके अलावा एक हड भी मौजूद है, और दोनों ही फाइटर जेट्स के अंदर एडवांस हड और एडवांस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को इस्तेमाल किया गया है। अब इन दोनों के आर्मामेंट्स को देख लेते हैं। आर्मामेंट के अंदर हम सबसे पहले इनके एयर टू एयर मिसाइल्स को देखेंगे। J-10C के अंदर शॉर्ट रेंज के लिए डॉग फाइट के लिए PL-5 मिसाइल इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा मीडियम रेंज के लिए इसके अंदर PL-7 और SD-10A मिसाइल को इस्तेमाल किया जाता है, और लॉन्ग रेंज के लिए इसके अंदर PL-15 मिसाइल को इस्तेमाल किया जाता है। और एयर टू ग्राउंड वेपनरी के अंदर J-10C के साथ बहुत से गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब्स मौजूद हैं। उसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स इसके ऊपर रात क्रूज मिसाइल को भी इस्तेमाल कर रही है। तो अगर हम एयर टू ग्राउंड वेपनरी की तरफ जाएंगे तो वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि हर किस्म का बॉम्ब इसके साथ लगाया जा सकता है जिसको ये कैरी कर सके। J-10C के अंदर जो गन इस्तेमाल की जा रही है वो रशियन GSH-23 ट्विन बैरल गन है, और ये 1 मिनट के अंदर 3400 राउंड्स को फायर कर सकती है, और इसकी इफेक्टिव रेंज 2 किलोमीटर है। अब देख लेते हैं F-16 के आर्मामेंट्स को। एयर टू एयर मिसाइल्स के अंदर F-16 के ऊपर AIM-9 साइडवाइंडर इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा AIM-120 AMRAAM इस्तेमाल किया जाता है। साइडवाइंडर एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, और वहीं AMRAAM एक मीडियम कैटेगरी का मिसाइल है। अब इसकी एयर टू ग्राउंड वेपनरी को देख लेते हैं। इसके ऊपर भी काफी किस्म के गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब्स को लगाया जा सकता है जिसको ये कैरी कर सके। ज्यादातर इसके ऊपर स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स को लगाया जाता है, उसके अलावा JDAMs को लगाया जाता है। इसके अंदर जो गन इस्तेमाल की गई है वो M61A1 है, जो कि एक 20 mm की मल्टी बैरल गन है, और ये 1 मिनट के अंदर 6000 राउंड्स को फायर कर सकती है, लेकिन इसकी रेंज 1 किलोमीटर है। अगर इनके कॉकपिट्स को देख लिया जाए तो इन दोनों ही फाइटर जेट्स के कॉकपिट्स को अपने हिसाब से जदीद बनाया गया है। तो ये था जी इन दोनों फाइटर जेट्स का आपस में कंपैरिजन। अगर इस वीडियो के अंदर कोई मिस्टेक हुई है या कोई इन्फॉर्मेशन मिस रह गई है तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह। आप उस डिटेल को कमेंट के अंदर हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि दूसरों की भी रहनुमाई हो सके। उसके अलावा अक्सर वीडियोस के नीचे कमेंट ये आते हैं कि भाई इस लफ्ज को इस तरह प्रोनाउंस नहीं करना था, इस तरह प्रोनाउंस करना था। तो उसके पीछे का मामला मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान के अंदर 2 किस्म की इंग्लिश पढ़ाई जाती है, एक ब्रिटिश स्टाइल है और दूसरा अमेरिकन स्टाइल है। अब जिस सरकारी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ वहाँ पर अमेरिकन स्टाइल इंग्लिश पढ़ाई गई है, तो इसलिए मेरे मुंह से थंडर नहीं निकला होता, ठंडर निकल रहा होता है, और ब्लॉक निकलता ब्लॉक नहीं निकलता। इसके अंदर ना गलती आपकी है ना मेरी है। इस मिस्टेक को काफी दफा मैंने दूर करने की कोशिश की है, लेकिन मामला कुछ इस तरह के अल्फाज मेरी जुबान के ऊपर आ चुके हैं। अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि इसको चेंज कर दिया जाए, लेकिन आपको पता है कि एक इंसान को जब एक आदत लग जाती है वो बहुत मुश्किल से तब्दील होती है। खैर ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।